ये तो केवल जुमलेबाजी की और झूठ बोलने वालों की सरकार है। जो 2000 रुपये अनुदान की बात की गई, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से इन्होंने जो 2000 रुपये की निधि जारी की, उस निधि की ज़रूरत किसान को कहाँ? किसान को तो अपने फसलों के वाजिब दाम की ज़रूरत है। और जो डीएपी की बात अभी आप कर रहे हो, 700 रुपये का डीएपी का कट्टा था, उस डीएपी के कट्टे को घटाकर 45 किलो का किया गया और 1200 रुपये का खाद का कट्टा हुआ। 1200 रुपये से बढ़ाकर भी 2 महीने पहले तो 1900 रुपये का करा गया और 15 दिन बाद फिर वो 2400 रुपये का कट्टा किया गया। मतलब 3 गुने रेट से भी ज़्यादा भाव वर्तमान सरकार ने बढ़ाए डीएपी पर। आज ढिंढोरा पीट रहे हैं। 2 महीने पहले इन्होंने डीएपी के रेट बढ़ाए। किसान ने खरीदा 2400 रुपये में, जब उसे बुआई की ज़रूरत थी, बुआई के लिए खाद की ज़रूरत थी। आज कल ट्वीट करके मोदी जी ने जानकारी दी कि भाई हमने सब्सिडी बढ़ा दी और अब जो किसान को 1200 रुपये का कट्टा मिलेगा। तो बढ़ाए किसी ने थे भाई रेट? 2 महीने पहले जब किसान को ज़रूरत थी, आज किसान को ज़रूरत नहीं है। 2400 रुपये से ये कह रहे सब्सिडी बढ़ा दी, अब किसान को 1200 रुपये का कट्टा मिलेगा। पहली बात तो अब किसान को ज़रूरत नहीं रही, और अगर किसी किसान को ज़रूरत भी है तो किसी जनपद के अंदर डीएपी खाद नहीं है। जब खाद ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा वो? ये तो जुमलेबाजों की सरकार है, केवल आंकड़ों में उलझाकर करना चाहते हैं ये बहुत बड़ा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सर डीएपी जैसा आपने कहा, अब तो 1 होप की बुआई होगी उसमें लगती है डीएपी, जिसे डाई कहते हैं वही डीएपी। वही तो अब क्या फायदा फिर किसानों को? कुछ नहीं, मैं बता दूँ ना, जब फसल की बुआई थी उस समय किसान ने 2400 रुपये का खरीदा, आज इन्होंने छूट कर दी। ये तो जैसे गैस की सब्सिडी खा गए, ये सारी की सारी सब्सिडी किसान के नाम पर जो सब्सिडी की का जो विदेशों तक से फंडिंग होती है, उस सब सब्सिडी को खाने का प्लान इन सरकारों का है। ये चोरों की सरकार है कतई। सर सब्सिडी क्या है, खाते में आती है, कैसे मिलती है आप लोगों को? नहीं, किसान के खाते में सब्सिडी आती है कुछ चीज़ों की, लेकिन खाद के तो नगद पैसे किसान को जमा करने होते हैं। और 2400 रुपये का कट्टा हो गया, वो तो सब्सिडी जो सरकार देती है, उसके बाद अनुदान मिलने के बाद खाद उसे खरीदना होता, इतने का तो लेता वो कृषि यंत्रों वगैरह पर जो सब्सिडी आती है, उस सब्सिडी को किसान के खाते में आती है वो सब्सिडी। लेकिन उस सब्सिडी पर भी बड़ा खेल है, बहुत बड़ा झोल उस सब्सिडी पर भी है। अभी पीछे एक योजना आई, ये इन्होंने समितियां बनवाई गांव-गांव, और वो समितियां बनवा कर ट्रैक्टर देने की एक योजना है कि 80% की छूट पर हम ट्रैक्टर देंगे किसान को। योगी जी ने तो दिए भी हैं। हम बता तो रहा हूँ, वो बहुत बड़ा खेल है जो योगी जी ने ट्रैक्टर वाली बात आप कर रहे हो। भाई समिति बनवाई, और समिति बनवा कर इन्होंने वहाँ के वहीं जो समिति बनी, जो कोई वैसा आदमी रहा, उन समितियों से बहुत मोटा धन की उगाही करी, या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उन्हें वो ट्रैक्टर दिए गए, नहीं तो उस समिति से बहुत मोटा पैसा इनसे लिया गया और तब वो ट्रैक्टर दिया। प्रचार बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। अरे कुछ नहीं, प्रचार वर्चार ये तो सब जो है लूट कर खाने के धंधे हैं इनके। इन्होंने तो लूटा हा उन ट्रैक्टरों के नाम पर लूट हुई, कृषि यंत्रों के नाम पर लूट होती है। जो सब्सिडी वाले कृषि यंत्र आते हैं, देखो ट्रैक्टर का हो या कृषि यंत्र का हो, जो टीलर जो हैरो बाज़ार के अंदर 20,000 रुपये की मिलेगी, वो इनके यहाँ 32,000 रुपये की मिलेगी, 12,000 रुपये ज़्यादा। और सब्सिडी का पता करोगे, सब्सिडी कितने की ना? 15,000 रुपये की, और उसमें 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये रिश्वत हमारे उसमें चले जाएंगे। सब्सिडी को ये कहते हैं आधा आधा कर लो भाई, आधी सब्सिडी बाबुओं की और अधिकारियों की, और आधी सब्सिडी इनकी। ये तो लूट हो रही देश के अंदर। तो डीएपी का कट्टा 1200 में है ना आपका सर? हाँ, डीएपी का कट्टा 1200 रुपये का देने की बात कही है इन्होंने, लेकिन मिलेगा कहीं तो जब खरीदेंगे तब पता लगा, पता करेंगे अभी। हाँ, अभी तो कोई मिल ही नहीं रहा है, जब जरूरत होगी जब खरीदेंगे। है ही नहीं जिलों में डीएपी। तो किसान आंदोलन चल रहा है, आप उसमें खाप कह रही हैं कि अब हम इस आंदोलन को तेज करें? नहीं, तेज होगा, अब किसान का काम निपट लिया, फसल का काम चल रहा था, भी महामारी का भी दौर था, अब सारी चीज़ें निपट ली, फसल का काम भी किसान का निपट लिया। बरसात शुरू होगी, चौमासा इसे कहते हैं, ये शुरू होगी बरसात, अब किसान खाली हो गया, अब और तेज और ज़्यादा अधिक संख्या में किसान आएंगे और रणनीति बनाएंगे कुछ ना कुछ घेराव की कहीं ना कहीं। बहरहाल आंदोलन को ऐसा ठंडा नहीं पड़ा रहने देने के, ये सरकार को मजबूर करेंगे, इसे सुनना पड़ेगा किसान की बात। सर 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे आप लोग, कुछ कह रहे हैं कि काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखो वो ये है कि 26 जानकारी नहीं थी, जो कमेटी ने निर्णय लिया 26 तारीख को 6 महीने पूरे होंगे, तो उस पर काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन 26 तारीख की बुद्ध पूर्णिमा है,
और महात्मा बुद्ध के विचारों को भी हम मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध के विचारों पर हम काला दिवस मनाएं, तो उसमें विचार चल रहा है कि 27 को मना लिया जाए या 25 को मना लिया जाए। वो आज डिक्लेयर हो जाएगा, तो वो 27 को या 25 को मनाने पर विचार विमर्श चल रहा है कि 26 के बजाय 27 को या 25 को काला दिवस मना लिया जाए। लेकिन 26 तारीख को मोदी सरकार को भी 7 साल हो जाएंगे पूरे। आज ये कुछ नहीं, 7 साल में जितना बिक लिया, जो बचा कुचा है 3 साल में और यो बिक लगा, जो बचा उचा है देश में सामान सुमून यो बिक लगा 3 साल में, और हम तो ये लग रहा निमट लगा देश 3 साल में। और सर संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। अब भाई 6 महीने से बैठे हैं किसान, तो ये धैर्य की परीक्षा ही है। रामायण में भी जब 3 दिन रामचंद्र जी को बैठे हुए हो गए समुद्र के किनारे, तो तब रामचंद्र जी ने भी कहा था कि विनय न मानत भयमिन, है ना, होए न प्रीत। तब बोले राम सको बिन होए न भयबिन प्रीत। तो रामायण में भी एक चौपाई आती है इस तरह की। तो अगर ये भय देखना चाहते हैं तो किसान जाएगा संसद की तरफ, वो कूच करेगा। थोड़ा बैठाया हमको, सरकार ने तो क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि हम ये कर सकते हैं बस। अच्छा, क्या नहीं कर सकती सरकार? सरकार ये कर सकती है, क्या नाम, डीएपी के कट्टे पर एक बार 700 रुपये से लाकर 2400 रुपये का कट्टा, जब फसल बोई जाओ जब 2400 रुपये का कट्टा दे दो, और जब फसल बो बाकर निमट जाओ तब फिर 1200 रुपये का कर दो, है नहीं। जो किसान को बिजली के कनेक्शन पिछली सरकारों में 11,000 रुपये में मिलते, 11,500 रुपये में, उस कनेक्शन को 1.5 लाख रुपये में दे दो। यो सरकार कर सके तो यो भी तो सरकार कर सके। कह दिया नहीं कि संशोधन कर देंगे, कानून तो वापस नहीं होंगे। नहीं तो क्या जीता भाई, संशोधन क्यों कर देंगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गारंटी क्यों नहीं दे सकती सरकार? न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दे सरकार क्यों नहीं दे सकती? प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हम ये ऑप्शन के रूप में आपको दे रहे हैं। ये जो पुरानी व्यवस्था वो तो चली रही है, एमएसपी जिन चीज़ों पर, जिन फसलों का, वो तो रहेगी। अच्छा, व्यवस्था के रूप में आज इन्होंने क्यों नियम बना रखा कि शुगर मिल के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई क्रशर नहीं लगने का? लगवा दो ना, पता चल जाएगा ही ना। वो सरकारी व्यवस्था है मंडियाँ, उस मंडी के बाहर एक बिना टैक्स के एक आदमी व्यापार करेगा और एक मंडी के अंदर टैक्स देगा। एक पहलवान को घी पियाया जाएगा और एक पहलवान को पानी भी नहीं मिलने का। सर जो व्यवस्था आपने कही कि मील के 15 किलोमीटर के दायरे में करेसर नहीं लगता, कागजों में है लेकिन करेसर तो लगे हुए हैं ना सर। अरे भाई, कागजों से तो देश चल रहा, वे लगे हुए होंगे तो वो भी तो सरकारी किसी आदमी के होंगे या सरकार को किसी को दे रहे होंगे, जब भी तो लगे हुए होंगे। देश तो कागजों पे चल रहा, कागजों से तो चलो देश, तो वो लगा हुआ होगा तो किसी सरकारी आदमी का होगा, किसी व्यवस्था में शामिल होगा वो इनकी व्यवस्था में। हमारा तो नहीं लगन देने के। सर अब आपको नहीं लगता दोनों जिद पे अड़े हुए, सरकार भी और किसान? नहीं, किसान किसी जिद पर नहीं अड़ा हुआ। किसान तो अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा। किसान बिल्कुल जिद पर नहीं अड़ा हुआ, जिद पर सरकार है, और सरकार को ये रवैया अपना छोड़ना पड़ेगा जिद्दी। किसान हटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। सर जिन 12 पॉइंटों की बात हो रही है कि सरकार ने संशोधन करने के लिए तैयार है, ज़्यादातर तो आपकी समस्या उन पॉइंटों में आ गई, तो आप मान क्यों नहीं जाते हैं? नहीं तो भाई, अच्छा एक बात तो बताओ भाई, लायक होती सरकार जब 12 के 12 पॉइंटों में अब संशोधन करेगी, तो सरकार की जिद नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जितनी बार भी वार्ता हुई, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वार्ता के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे सरकार। न्यूनतम, ये मीडिया के अंदर एक भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाई हम तो 12 वो थे पॉइंट, 12 के 12 में संशोधन करने को तैयार हैं, किसान हटने को तैयार नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संयुक्त किसान मोर्चा वार्ता करना चाहता है, सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। जितनी बार भी वार्ता हुई, किसानों ने कहा कि भाई न्यूनतम चलो ये सर मुद्दा एमएसपी का थोड़ा ही था, ये तो कानूनों की बात है। अच्छा, कानूनों की बात लेकर शुरुआत हुई आंदोलन की, लेकिन पहले दिन से जो आदरणीय टिकैत साहब का बयान आया, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर बयान आया। ये लड़ाई जब तक पंजाब और हरियाणा की थी, तब तक 3 कृषि कानूनों की लड़ाई कह सकते हो आप, लेकिन पूरे देश का किसान आज इस आंदोलन के साथ है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, 2 राज्यों की लड़ाई। एक बात कही कि हरियाणा पंजाब 3 कानूनों की बात है। कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसी बात का आइडिया लगा रहे हैं कि अगर तीनों कानून वापस कर ले तो हरियाणा पंजाब किसान तो वापस चले जाएंगे, यूपी वालों को तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो न्यूनतम आज तो हरियाणा पंजाब का किसान है भी उत्तर प्रदेश के किसान के साथ खड़ा है। इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है, क्यों नहीं गारंटी? सरकार ने तोड़ने के कम प्रयास किए क्या? भाई सरकार ने तो तोड़ने के बहुत प्रयास किए। सरकार इसीलिए तो ये कह रही थी कि हम जो हैं इन पर तीनों पर 12 जो अमेंडमेंट, हम 12 अमेंडमेंट कर देंगे। ये हरियाणा और पंजाब के किसान को वापस करने का ही प्रयास तो था। तो एमएसपी मिलती है ना, यूपी देखो को कहाँ मिलती है? मैं पूरी बात बताऊं, वार्ता जो आप कह रहे हो कि भाई किसान अड़े हुए हैं, वार्ता यहाँ अड़ी हुई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुई एक बार भी। अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात करने के लिए तैयार होती
और जो अमेंडमेंट होने थे उन अमेंडमेंटों की बात होती। भाई हम अड़े थे कि भाई आप वापस लो, ये वापस नहीं ले रहे थे। जब ये वापस नहीं ले रहे तो जब वापस नहीं ले रहे 12 पर संशोधन की बात हुई, हम लोगों ने इनसे कहा कि भाई अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर लो। ये कहते नहीं पहले कानून की बात बताओ, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करेंगे। तो क्या मतलब है इस बात का? आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर बयान देते हों कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है ना? ये कानून बनाओ। बना हुआ है ना सर? कहाँ है? क्यों गेहूं तो एमएसपी नहीं मिलती? कहाँ मिलती है? बाजरे पे नहीं मिलती? नहीं तो मिलती है तो जो बाहर वाला खरीद करेगा उस गारंटी कहाँ है? जो व्यापार करने जा रहा है व्यापारी, जिस व्यापारी के लिए इन्होंने मार्केट खोला है, जिस व्यापारी के लिए तीनों कानून बनाए हैं, उस व्यापारी के ऊपर तो गारंटी। सर आप बाहर वाले व्यापारी को दीजिए मत दीजिए, आपके लिए अच्छा उस व्यापारी पर गारंटी दे दो ना, क्यों नहीं? सर मंडी तो है ना आपके लिए। मंडी अरे में तो खरीदो। अच्छा सुनो, तो उस पर टैक्स नहीं है, उस पर टैक्स भी नहीं है, वो टैक्स फ्री खरीदेगा बाहर, अंदर वाला टैक्स पे करेगा। कहाँ मंडियाँ जिंदा रह जाएंगी? कैसे रह जाएंगी वो मंडियाँ जिंदा? सरकार की टेंशन है, सरकार कैसे टैक्स ले वो अपनी और तो कंपनी किसान की, अच्छा किसान की कौन सी कम टेंशन है ये बताओ? बस किसान की टेंशन कम है क्या? किसान तो अपनी टेंशन बता रहा, 70 साल लोग ये लूट का खा गए।